सुपौल के वीरपुर में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे सबसे बड़े और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूरा हो चुका है। ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सेंटर होगा जो बाढ़ के 72 घंटे पहले सूचना प्रदान करने में सक्षम होगा। गौरतलब है कि हर साल बाढ़ के वक्त बिहार से जो तस्वीर सामने आती है, खास तौर से कोसी नदी की बात करें तो जिस तरह से बाढ़ का मंजर देखने को मिलता है और पूरे राज्य में तबाही मच जाती है, इसका अब यहाँ पर एंड होने वाला है, क्योंकि अब ये फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बड़ा काम करने वाला है। बता दें कि शुक्रवार को चीफ इंजीनियर ई वरुण कुमार और रुड़की से आए विशेषज्ञों की उपस्थिति में मॉडल फैब्रिकेशन कार्य का शुभारंभ किया गया। बताया जा रहा है कि अब आंतरिक संरचना में कोसी बराज के मॉडल ट्रे का निर्माण कार्य बाकी है। इस निर्माण के बाद बराज के अपस्ट्रीम में कोसी नदी के नेपाल स्थित एप्लेक्स बांध से लेकर डाउनस्ट्रीम में कुर्सेला तक पानी के बहाव की स्थिति और होने वाले खतरे की जानकारी पहले ही मिल सकेगी। इस तरह कोसी नदी से होने वाले बाढ़ के खतरे की जानकारी लोगों को पहले मिल जाएगी। जाहिर सी बात है कि खतरे की जानकारी मिलने के बाद समय रहते इस दिशा में कार्य कर बाढ़ को टाला जा सकेगा। वहीं वीरपुर स्थित फिजिकल मॉडलिंग परिसर के चीफ इंजीनियर वरुण कुमार, अधीक्षक अभियंता संजय कुमार, पालक अभियंता बबन पांडे सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर कोसी बराज मॉडल ट्रे निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर वरुण कुमार ने बताया कि कोसी मॉडल का प्लान पूरा कर दिया गया है, जल्द ही ये निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। नक्शे के साथ इस निर्माण को लेकर अब पूरी चर्चा की गई है। ने ये भी कहा कि मॉडलिंग सेंटर में से लेकर कोसी के अलग अलग डिस्चार्ज पर पानी की मात्रा को प्रयोग के तौर पर बहाव किया जाएगा और तब ये देखा जाएगा कि तटबंध के किन किन बिंदुओं पर नदी के जलस्तर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार बढ़ते जलस्तर से पहले ही चिन्हित बिंदुओं पर होने वाले कटाव कार्य को रोका जा सकेगा। ये तटबंध के बिंदुओं पर होने वाले खतरे और टूट फूट और क्षति को समय से पहले ही रोका जा सकेगा। इसी के माध्यम से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर के बराज ट्रे का लाभ मिल सकेगा, जिस पर दबाव अधिक होगा और समय से पूर्व कार्य किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर देखें तो बिहार की स्थिति बदलने वाली है और अब समय रहते पहले ही जानकारी मिल जाएगी। देखिए, आज जो हम लोग इंफ्रालमेंट करके जो हमारी जो कंपनी जो इसको काम करेगी, मॉडल फैब्रिकेशन का काम करेगी, ये कोसी मॉडल में हम लोग बैठे हुए हैं अभी, मतलब यहाँ पे खड़े हैं। और एक दूसरा जो हमारा बैराज का जो मॉडल है वहाँ भी हम लोग चलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे यही डिस्कस किए कि कोसी जो हमारा मॉडल है उसका पूरा प्लान आपके सामने आप देख रहे होंगे। डिस्कशन हम लोग किए कैसे कैसे मॉडल बनाएंगे, क्या करेंगे, पूरी प्रक्रिया पे चर्चा हुई है ना। हमारे टेक्निकल सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे चीफ इंजीनियर आपके ये फिजिकल मॉडलिंग सेंटर हैं, ये सारे हमारे एक्सपर्ट हैं, PIC वाले लोग हैं, सारे लोग हैं। तो अब इन लोग के बीच में सब डिस्कशन हुई कैसे काम को स्टार्ट करना है। आज से हम लोग काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो और क्या क्या इस बीच में हम लोग को जो प्रॉब्लम्स आएगा वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप वहाँ जो लेफ्ट साइड में जो वहाँ पे देख रहे हैं किनारे किनारे, वो सब सैंड्स है, एक स्पेसिफाइड साइज का सैंड्स है जिसको लाके यहाँ पे डिपॉजिट किया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, राइट। कैसे स्केल, कितना स्केल रखना है, हॉरिजॉन्टल कितना वर्टिकल, वो सारी चर्चाएं भी पांडे सर से हम लोग की हो रही थी और अभी आगे होती रहेगी। इसके बाद हम चलेंगे बैराज मॉडल का जो हमारा ट्रे है वहाँ पे और डिस्कशन विशेष करेंगे, राइट। सर, इसके बनने के बाद या इसका पूरा जब आप निरीक्षण कर लेंगे, इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तब कोसी नदी में जो लोगों को दुविधाएं हो रही है उससे कितना निजात मिलेगा? यही तो अभी आप देखे होंगे पांडे जी जो बता रहे थे, पांडे सर जो आपको बता रहे थे, उसमें क्या कह रहे थे कि अगर डिफरेंट डिस्चार्ज पर जब हम लोग वहां से वाटर को जब हम डिस्चार्ज जब करेंगे उस पे हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे अटैक हो रहा है, कहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, कहाँ पे इरोजन ज्यादा है, कहाँ पे इरोजन कम हो सकता है। सपोज कीजिए कि एक स्पर पे हमको एक टेंटेटिव लगता है कि भैया इस पे हमको यहाँ पे एक इरोजन की संभावना है, हाई इरोजन हो सकता है, ये मीडियम लेवल का हो सकता है। तो जैसे ही ये बात इनसे निकल के आएगी हम लोग सतर्क हो जाएंगे और वहां हम लोग उसको प्रोटेक्शन के लिए काम करवा लेंगे। तो जो चीज हमको इरोजन शुरू होने के पहले पता चलता है, उसको कुछ देर के बाद पता चलता है, वो हम लोग को एडवांस में ही पता चलेगा। यही तो इस फिजिकल मॉडलिंग का यही तो हम लोग को एडवांटेज होने जा रहा है कि इतना यहाँ से लेके आप पूरा जो स्पर का देख लीजिए पूरे कोसी में, अब सारे स्पर की जानकारी हमको एडवांस में मिलता रहेगा कि अगर इतना डिस्चार्ज होगा तो यहाँ प्रॉब्लम की संभावना है, आज के डेट में इतना होगा तो ये। तो सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ पिछले साल 6,61,000 का डिस्चार्ज था,
तो अब कभी 4 कभी 5, तो डिफरेंट पे हम लोग ये करके मॉडल चला के मॉडल रन करके हम लोग अपना एक एडवांस में एक हम लोग स्टडी करके देख लेंगे कि किस स्पर पे प्रेशर ज्यादा है, एम्बैंकमेंट के किस पोर्शन पे प्रेशर ज्यादा है, कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा आ रहा है जो कि इरोड कर सकता है, तो हम लोग तो एडवांस में उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो हम लोग बहुत हद तक इससे सुरक्षित हो जाएंगे। थैंक यू सर। आपके अंदर एक मॉडल दिया गया है, कितना राहत मिलेगा लोगों को? मैं पहले ये बता दूं कि ये केंद्र जो है खाली बिहार नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और पड़ोसी देशों के लिए भी एक मापदंड स्थापित करेगा। भारतवर्ष में कम ही ऐसे केंद्र हैं जिसमें काम कर रहे हैं, और ये जो मॉडल की बात आपने पूछी है, निश्चित रूप से बिहार में कोसी को जो सौरो कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार, इस मॉडल के परिणाम आने के बाद निकट भविष्य में यह शब्द सौरो शायद इससे समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सर। कोसी को एक वरदान मिलने वाला, सर क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि जो भी फ्रंट में काम करते हैं तो उसका प्रेडिक्शन दो माध्यम से करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग और दूसरा फिजिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग पटना में रन कर रहा है, अब फिजिकल मॉडलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दोनों को रिजल्ट को कोरिलेट करके हम बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी कि नदी में क्या ट्रीटमेंट करें कि नुकसान कम। गुड न्यूज़ सर। निखिल कुमार।